हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई जानकारी के साथ। आज का टॉपिक है हमारा आर्यवर्त। इसके पहले हमने एक वीडियो जम्बूद्वीप पे बना रखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप उसे भी देख सकते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उत्तरी भारत को आर्यावर्त शाब्दिक अर्थ आर्यों का निवास स्थान कहा गया है। ऋग्वेद में आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से अभिहित था। ऋग्वेद के नदी सूक्त 10 से 75 में आर्य निवास में प्रवाहित होने वाली नदियों का एकत्र वर्णन है, जिसमें मुख्य हैं कुभा, जिसको अब काबुल नदी कहते हैं, कृगु, कुर्मम, गोमती, जिसको गोमल कहते थे, सिंधु, परुष्णवी, जिसको रावी बोलते थे, सतुत्री, वर्तमान में सतलज, वितस्ता, जिसको झेलम कहते हैं, सरस्वती, यमुना और गंगा। यह वर्णन वैदिक आर्यों के निवास स्थल की सीमा को निर्देशक माना जा सकता है। ब्राह्मण ग्रंथों में कुरपांचाल देश आर्य संस्कृति का केंद्र माना गया है, जहां अनेक यज्ञ गायों के विधान से यह भूभाग प्रजापति की नाभि कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि कुरपांचाल की भाषा ही सर्वोत्तम तथा प्रामाणिक है। उपनिषद काल में आर्य सभ्यता की प्रगति काशी तथा विदेह जनपद तक फैली थी। फलतः पंजाब से मिथिला तक का विस्तृत भूभाग आर्यों का पवित्र निवास उपनिषदों में माना गया है। अगर बात करेंगे आर्यावर्त की सीमा की, तो धर्म सूत्रों में आर्यावर्त की सीमा के विषय में बड़ा मतभेद है। वशिष्ठ धर्म सूत्र 1.8.9 में आर्यावर्त की यह प्रख्यात सीमा निर्धारित की गई है कि यह आदर्श विनशन सरस्वती के लोप होने का स्थान के पूर्व, कालक वन प्रयाग के पश्चिम, पारयात्र तथा विंध्य के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में है। अन्य दो मतों का भी यहाँ उल्लेख है कि का आर्यावर्त गंगा और यमुना के बीच का भूभाग है और खा उसमें कृष्ण मृग निर्बाध संचरण करता है। बौधायन धर्म सूत्र 1.2 से 27, पतंजलि महाभाष्य 2.4.10 पर, मनुस्मृति में 2 से 17 ने भी वशिष्ठोत्तक मत को ही प्रमाणित माना है। मनु की दृष्टि में आर्यावर्त मध्य प्रदेश से बिल्कुल मिलता है और उसके भीतर ब्रह्मवर्त नाम का एक छोटा परंतु पवित्रतम भूभाग है, जो सरस्वती और द्रस्वती नदियों द्वारा सीमित है। यहाँ का परंपरागत आदर सदाचार माना गया है। आर्यावर्त की यही प्रामाणिक सीमा थी और इसके बाहर के देश म्लेच्छ देश माने जाते थे, जहाँ तीर्थ यात्रा के अतिरिक्त जाने पर इष्टि या संस्कार करना आवश्यक होता था। बौद्धयान धर्म सूत्र 1.2 से 31 में अवंती, अंग, मगध, सुराष्ट्र, दक्षिणापथ, उपाव्रत और सिंधु सौवीर, चंपा, कंबोज, गांधार, कुशस्थली, कलिंग, ब्रह्मादेश, त्रिभुवन, पर्श्व, ताम्रपर्णी, द्रविड़ राज्य, कर्हाटक, प्रतिष्ठान, जनस्थान, कौशल, गोकर्ण, आंध्र आदि आर्य देशों में गिनाए गए हैं। परंतु आर्यों की संस्कृति और सभ्यता ब्राह्मणों के धार्मिक उत्साह के कारण अन्य देशों में भी फैली, जिन्हें आर्यावर्त का अंश न मानना सत्य का अपलाप होगा। मेघातिथि का इस विषय में मत बड़ा ही युक्तिपूर्ण प्रतीत होता है। उनका कहना है कि जिस देश में सदाचारी क्षत्रिय राजा म्लेच्छों को जीतकर चातुर्वर्ण की प्रतिष्ठा करे और म्लेच्छों को आर्यावर्त के चांडालों के समान व्यवस्थित करे, वह देश भी यज्ञ के लिए उचित स्थान है, क्योंकि पृथ्वी स्वतः अपवित्र नहीं होती, बल्कि अपवित्रों के संसर्ग से ही दूषित होती है। मनु ने 2 से 23 पर मेधातिथि भाष्य ऐसे विजित म्लेच्छों देशों को भी मेघातिथि आर्यावर्त के अंतर्गत मानने के पक्षपाती हैं। संस्कृत की प्रगति की यह मांग ठुकराई नहीं जा सकती। तभी तो महाभारत पंजाब को, जो कभी आर्य संस्कृति का वैदिक कालीन केंद्र था, 2 दिन भी ठहरने लायक नहीं मानता। कर्ण पर्व 43.5.8, क्योंकि हवनों के प्रभाव के कारण शुद्धाचार की दृष्टि से उस युग में यह नितांत आचारहीन बन गया था। आर्यावर्त ही गुप्त काल में कुमारी द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। पुराणों में आर्यावर्त भारतवर्ष के नाम से ही विशेषता निर्दिष्ट था।
विष्णु पुराण के 1, 2, 3 और मार्कंडेय पुराण के 57 और 59 आदि श्लोक देख सकते हैं। धन्यवाद। मिलेंगे जल्दी ही नई जानकारी के साथ। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द यूनिक यूनिवर्सिटी चैनल से। धन्यवाद।